बंगाली प्रथा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में जिस तरह से भक्तों की धूम देखी गई, अब इन तस्वीरों को आप देखिए। महिलाएं झूमती गाती हुई नजर आ रही हैं। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां को सिंदूर दान किया है। नवरात्र के 10वीं के दिन मां दुर्गा को विदाई दी जाती है। सिंदूर का बंगाली समाज की महिलाओं में काफी महत्व होता है। यही वजह है कि महिलाएं सिंदूर खेलकर मां दुर्गा को विदाई देती हैं। इसी कड़ी में भोपाल के वाकसेवनिया में भी बंगाली समाज की महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। बारिश के बीच भी महिलाएं उमंग उत्साह के साथ सिंदूर खेल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। मां की विदाई करने को महिलाएं तैयार हैं। ये देखें आप, मां की भक्ति में महिलाएं किस तरह से उत्साहित नजर आ रही हैं। सांस्कृतिक परिषद के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। मां लगातार यहां पर कई वर्षों से आ रही है और लगातार यहां पर सिंदूर खेला का कार्यक्रम भी कई वर्षों से हो रहा है। यहां पहले सिर्फ यही बंगाली कॉलोनी की महिलाएं पहुंच रही थी, लेकिन अब लगातार जो है महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुँच रही है। लगातार सिंदूर लगाने का कार्यक्रम जारी है। माँ को प्यार से विदा करने के लिए कहा जाता है कि सिंदूर के साथ माँ की यहाँ विदाई की जाती है। एक ही वेशभूषा में बंगाली महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माता रानी की विदाई करते हुए प्यार से विदाई करती हैं और पूरे परिवार के साथ माता रानी यहाँ पर पहुँचती है। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे यहाँ की क्या खासियत है और कब से ये परंपरा चली आ रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सरकार है। कब से ये परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर हर साल जो है सिंदूर खेला का पावन जो पर्व है वो मनाया जा रहा है? ये 39वां वर्ष है। माँ दुर्गा का ये पंडाल 39 वर्षों से लगाया जा रहा है। पहले हमारी एक पीढ़ी ने इस पंडाल को आयोजित किया, अब हमारी दूसरी पीढ़ी इस पंडाल को लगा रही है। 39 वर्षों में हमने सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों के बहुत सारे आयोजन करते हैं। आज माँ दुर्गा का अंतिम विसर्जन का दिन है और हमारे हिंदू परंपरा और बंगाली समाज की परंपरा में सिंदूर खेला के साथ माँ को अंतिम विदाई देते हैं और सभी महिलाएं में हम लोग के पंडाल में उपस्थित होती है और भारी संख्या में उपस्थित होकर माँ को सिंदूर लगाती है और आप आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और उत्साह का आनंद करती है कि माँ हमने जितने दिन माँ की सेवा की और अंतिम दिन कि माँ हमें आशीर्वाद दे और हमें ऐसे ही उत्साह और श्रद्धा के साथ माँ के साथ हम उत्साह का आनंद करें। बिल्कुल, साथ ही जो माता रानी की मूर्ति स्थापित की जाती है वो कहा जाता है कि 5वें या 6ठे दिन से विराजमान होती है, उसका क्या मान्य है? बंगाली समाज जो कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में माँ का पूजा षष्ठी के दिन से प्रारंभ करती है, क्योंकि उसके कई महत्व है। माँ नौ दुर्गा के रूप में भी आती है। हमारी माँ दुर्गा जो है 10 हाथ के रूप में उपस्थित होती है। माँ अपने पूरी फैमिली के साथ मायके, मतलब कहने का मतलब कि वो अपने ससुराल से मायके उत्साह के रूप में आती है। सबको आनंद देने के लिए आती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं उसमें आनंद और उत्साह से अपने इस पर्व को बनाऊँ। मेरे जो भक्तगण है इस उत्साह को बड़े आनंद और उत्साह से बनाए। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार उत्साह है। पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा यहाँ पर आती है और साथ ही यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, इसका क्या विशेषता है आइए यहाँ की महिलाओं से जानते हैं। लगातार हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है, लेकिन यहाँ बंगाली समाज में हम देखते हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी होती है। इनकी क्या मान्यता है? क्या लक्ष्मी माँ को यहाँ पर रखा जाता है? नहीं, माँ दुर्गा जब अपने मायके आती है तो अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेके आती है। तो माँ दुर्गा अपने पूरे परिवार को, लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, गणेश जी, उनकी वाइफ, मतलब सबको अपने साथ अपने परिवार को लेके अपने मायके में वो आती है, क्योंकि वो अपने मायके में खुद नहीं आती। उत्साह समझ वो अपने परिवार को लेके आती है। 9 दिन अपने परिवार में रहती है, अपने परिवार में उत्सव मनाती है और फिर सबको लेके फिर अपने ससुराल जाती है। आज उनके विदाई का दिन है, इसीलिए हम बड़े आनंद से उनकी विदाई करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बड़े प्यार से हम उनको मिठाई खिला के यहाँ से विदा करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं पान का भी एक महत्व है कि माता रानी को आंखों पे पान लगाया जाता है। पान इसलिए लगाया जाता है कि उसको बोरोन बोला जाता है। पान के इसलिए होता है कि जो माता जो अपने आंखों में आंसू लेती है वो पान में छुपाए अपने साथ ले जाती है, इसीलिए पान की महत्व है।
साथ ही यहाँ पर जो मूर्ति है वो माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जित हो जाती है, माँ लक्ष्मी को रखा जाता है, इसका क्या कहना है? 5 दिन वो अपने माँ को इसलिए रखते हैं ताकि वो बोले कि हाँ मेरी बेटियाँ रहे, सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए, इसलिए माँ लक्ष्मी को रखा जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप काफ़ी उत्साह सभी प्रकार के वर्ग में यहाँ देखने को मिल रहा है, चाहे हम छोटे वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें या युवतियों की बात करें। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर है और माता जी को विदाई कर रही है। खुशी के साथ ये विदाई की जा रही है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और उत्साह के साथ सिंदूर खेला का आनंद ले रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार महिला एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी उत्साह है, उमंग है और काफ़ी परंपराओं के साथ माँ दुर्गा यहाँ पर आती है। तो बिल्कुल अब बात करेंगे, अब यहाँ की एक और महिला मौजूद है कि आखिर जो लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी जाती है उनकी पूजा हम कब करते हैं? जो लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है, माता रानी तो विसर्जित हो जाती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखने का क्या अनुष्ठान है? लक्ष्मी जी की इसके बाद में हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए हम वो मूर्ति रख लेते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन जैसे तुम लोग शरद पूर्णिमा मनाते हो, हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन। तो लेकिन कहते हैं कि दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन ये एक अनोखा है कि शरद पूर्णिमा पे बंगाली, हम लोग बंगाली लोग हैं इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दीपावली के दिन हम बंगाली लोग काली जी की पूजा करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? हमें बहुत खुशी हो रही है, सब लोग एक साथ मिलते हैं, ऐसा तो कभी मिलते नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे को अब मतलब सिंदूर लगा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कितने सालों से आ रहे हो आप? मैं तो अभी 3 साल से आ रही हूँ। मेरे को 17 साल हो गए यहाँ पे। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं काफ़ी खुश है, उत्साहित है। आप कब से आ रही हैं मैम यहाँ पर? मैं पिछले 2 साल से आ रही हूँ यहाँ। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सिंदूर खेला एक बहुत ही बंगाली का एक प्रीशियस मूवमेंट होता है जो हम माँ दुर्गा के साथ सेलिब्रेट करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं आज के। बिल्कुल, क्या ये सिर्फ महिलाएं खेल सकती है, लड़कियाँ भी इंजॉय कर सकती हैं? नहीं, लड़के भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी आए, वो भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी लेडीज़ तो इंजॉय करती हैं जो मैरिड रहती है और अनमैरिड भी। तो सभी वर्ग के लोग यहाँ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रकार की महिलाएं हैं, सभी प्रकार की युवतियां हैं, युवा है और साथ ही यहाँ पर जो माता रानी को मनाने का एक खास रूप देखने को मिल रहा है कि सिंदूर लगाकर माता रानी को मनाया जा रहा है। पान के पत्ते से उनकी नज़र उतारी जा रही है, एक अनोखी परंपरा है। क्या कर रहे हो? एक दूसरे को लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सिंदूर लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्साह कम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर लगातार महिलाएं उत्साह से नजर आ रही है, एक दूसरे को सिंदूर लगाने का काम चल रहा है। काफी एक खास और पुरानी परंपरा है जो काफी समय से जारी है। पूरी बंगाली महिलाएं एक ही पोशाक में नजर आती है, एक सफ़ेद और लाल कलर के कंगन में नजर आती है। सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देखिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। कब से ये परंपरा चली आ रही है? सदियों से चली आ रही है तो परंपरा। काफी उत्साह उमंग के साथ लगातार सभी महिलाएं यहाँ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही है। आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी तक हम अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड लड़कियाँ जनरली लगाती नहीं है सिंदूर। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से आपकी शादी जल्दी हो जाती है और मुझे अभी वो करनी नहीं है। तो देखिए इस तरीके की मान्यता भी है कि सिंदूर लगाने से जल्दी शादी हो जाती है, इसलिए कुछ लड़कियां अपनी शादी जल्दी ना हो इसलिए सिंदूर भी नहीं लगा रही। माँ दुर्गा की पूजा हो रही थी और सिंदूर खेला का कार्यक्रम काफ़ी उत्साह के साथ हो रहा है, अभी भी जारी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आ रही है।
और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बारिश के कारण कुछ कार्यक्रम जो है थोड़े कम लेवल पर हो रहा है, लेकिन उत्साह कम नहीं हो रहा है। महिलाएं उसी उत्साह के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। सभी वर्ग की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें या नवविवाहिता की बात करें, नई युवतियों की बात करें, सभी वर्ग के लोग यहाँ उत्साह के साथ सिंदूर का पर्व मना रहे हैं, सिंदूर खेला मना रहे हैं। हमने पूर्व में भी बातचीत की लोगों से, तो उनका यही कहना था कि सिंदूर खेला का पर्व हम हर साल मनाते हैं और इस साल भी इसी तरीके से मना रहे। सिर्फ बारिश के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उत्साह कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ महिलाएं, उनसे चर्चा करेंगे कि सिंदूर खेला का आयोजन किस तरीके से समाप्त हुआ, कैसा कुछ खास रहा है सिंदूर खेला में। मेरा तो फर्स्ट टाइम का है, मुझे आइडिया ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी बहुत अच्छा रहा है। कैसा लगा आपको आकर? बहुत अच्छा लगा है मुझे तो। और कैसे विधि विधान से माता की पूजा करते हो आप? पान से पहले उनके फेस को क्लीन किया जाता है, उसके बाद सिंदूर दान करते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं उनको। जी तो सिंदूर दान का आखिर महत्व क्या है? क्यों सिंदूर माता रानी को लगाया जाता है? सिंदूर लगाने का महत्व क्या है? सिंदूर माँ को लगाया जाता है। सभी जो शादीशुदा औरतें होती हैं वही माँ को लगाती है और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। क्या सिंदूर लड़कियाँ भी लगा सकती है? नहीं, कुंवारी लड़कियाँ नहीं लगाती है, जो शादीशुदा महिलाएं होती है वही लगाती हैं। बिल्कुल दीदी, कहा जाता है कि जो सिंदूर लगाती है कुंवारी लड़कियों को लगाया जाता है, उनकी शादी जल्दी होती है। इसका भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, हमारे पूर्वज हमें ऐसे बोल के गए हैं कि अगर कुंवारी लड़कियों को हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो उनकी शादी, उनके रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपनी खुशी से उनको भी लगाते हैं ताकि उनके रिश्ते अच्छे परिवार में और अच्छी खुशी खुशी जुड़ जाए। बिल्कुल। कितने टाइम से यहाँ पर सिंदूर खेला का कार्यक्रम चल रहा है? कितने साल हो चुके हैं? हम तो यहाँ के बहू है, लेकिन हम यहाँ सुनते हुए आ रहे हैं कि यहाँ काफ़ी टाइम से ये पर्व 49 ईयर से ये पर्व मनाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ हम लोग जो है अभी नई नई बहुएं हैं और हम लोग भी ये काफ़ी टाइम से यहाँ मना रहे हैं। तो साथ ही बारिश हो रही है बाहर, तो क्या उत्साह कम हुआ है आप लोगों का? नहीं, बारिश हो रही है लेकिन हमारे मन में जो उत्साह है वो कम नहीं है। थोड़ी जगह छोटी पड़ गई है, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर की जो उत्साह है, हम लोग जितना खुशी पहले भी मनाते थे आज भी उतना खुशी है। लेकिन बारिश ने थोड़ा सा प्रोग्राम को कम कर दिया है। अगर बारिश नहीं होती तो हम लोग बहुत अच्छा मनाते। बिल्कुल। कब से ये आयोजन हो रहा है? 37 साल से। और आप लगातार यहाँ पर आ रही हैं? हाँ, हम ही लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। काफी टाइम से दुर्गा जी यहाँ पर बैठ रही है। माता रानी को सिंदूर खिलाने का काम, सिंदूर दान किया जाता है। और ये जो सिंदूर दान का पर्व है, ये 5 दिन के बाद आखिरी दिन सिंदूर खेला के साथ माता रानी की विदाई होती है। खास महत्व ये भी है कि जो माता रानी है पूरे परिवार के साथ यहाँ आती है, लेकिन जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रह जाती, क्योंकि कुछ ही दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद ही 16 तारीख को शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम भी है और इसी कार्यक्रम के बीच लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम आयोजित होता है। इसीलिए लक्ष्मी जी की मूर्ति जो माता रानी के साथ ही आती है वो यहाँ पर रह जाती है और उनकी पूजा शरद पूर्णिमा वाले दिन होती है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। आगे और भी चर्चा के साथ और भी महत्व के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। कैमरामैन पुनीत के साथ दिव्या मिश्र।